Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start a chapter 4, A Different Kind School. Before you read, do you know these words? If you don't, find out their meaning. Bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system. क्या आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता है? अगर नहीं तो आपको ये फाइंड करने हैं. वर्ड्स हैं बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून एंड सिस्टम. लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे द स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल. आपको इस चैप्टर में पिक्चर्स को देखना है और आपको गैस करना है कि हमारा स्कूल मतलब जो एक नॉर्मल स्कूल है वो इस स्कूल से कैसे डिफरेंट हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. I had heard मतलब मिस बीम स्कूल का नाम तो उन्होंने बहुत सुना. आई मतलब जो राइटर हैं, उन्होंने मिस बीम्स स्कूल का नाम तो बहुत सुना था, पर उन्होंने कभी वहाँ जाने का मौका नहीं मिला. पर लास्ट वीक वो वहाँ गए और उन्हें मौका मिला वहाँ जाने का. When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. जब वो वहाँ पहुँचे तब वहाँ कोई भी नहीं था, बस एक लड़की दिखाई दी जो अराउंड 12 years की थी. Her eyes were covered with bandage. उसकी आंखें बैंडेज से कवर थी. You can see in this picture a 12-year-old girl and her eyes are covered with bandages. And she was being led carefully between the flower bed by a little boy. और उसकी आंखें बंद थी तो एक लड़का उसे केयरफुली फ्लावर बेड मतलब जो फ्लावर्स लगे होते हैं, एक जैसे आपने देखा होगा गार्डन होगा, उसके ऊपर ध्यान से उसे चलवा रहा था. Who was about 4 years younger. वो उससे 4 साल छोटा था. मतलब कितना होगा? 8 year old. She stopped and it looked like she asked him who had come. वो रुक गई और उसने पूछा कि उसे ऐसा लगा कि उसने ऐसे पूछा कि कौन आया है. He seemed to be describing me her. और वो उसे समझाने लगा कि कौन है, मतलब वो उसे राइटर के बारे में बताने लगा कि कौन आया हुआ है. Then they passed on. फिर वो वहाँ से चले गए. Miss Beam was all that I had expected. Middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. मिस बीम जिनके नाम से ये स्कूल था, उन्हें वो वैसे ही थे जैसा कि राइटर ने एक्सपेक्ट किया था. मिडिल एज्ड मतलब ना वो ज़्यादा ओल्ड थे ना ज़्यादा यंग थे, उनकी एज मिडिल थी, अराउंड 30-40. फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब उनके पास काफ़ी अथॉरिटी थी, काफ़ी पावरफुल लगती थी. उन्हें देख के ऐसा लगता था कि इनकी बातों में काफ़ी दम है. येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. फिर भी उनकी बातें काफ़ी काइंड थी, काफ़ी प्यार से और काफ़ी समझदारी से वो बातें कर रही थी. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड. उनके जो हेयर थे वो ग्रे होने लगे थे, मतलब उनके बाल सफ़ेद होने लग गए थे क्योंकि वो मिडिल एज में थी. और वो काफ़ी प्लम फिगर मतलब काफ़ी कहते हैं थोड़ा फैट थी, और फिर भी मतलब फैट थी पर वो काफ़ी कंफर्टिंग था. मतलब इस एज में होता है होम सिक चाइल्ड, मतलब जो घर पे बैठे रहने वाले बच्चे होते हैं वो काफ़ी थोड़े फ्लफ़ी से हो जाते हैं, तो वैसे ही वो भी थी. आई आस्क हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड व्हेन आई हियर्ड वर सिंपल. मैंने उनसे उनके टीचिंग मेथड के बारे में पूछा कि वो कैसे पढ़ाती हैं, जो मैंने सुना था काफ़ी सिंपल वे है. No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. उन्होंने कहा no more than हम उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं सिखाते, बस छोटी मोटी चीज़ों में ही हेल्प करते हैं, जैसे कि सिंपल स्पेलिंग, किसी चीज़ की स्पेलिंग बताना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना हम कहते हैं, मल्टीप्लाई करना एंड राइटिंग मतलब लिखने में उनकी हेल्प करते हैं. The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. और बाकी हम उन्हें कैसे सिखाते हैं?
कुछ रीड करके, हम उन्हें बुक्स रीड करके सिखाते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग टॉक्स, मतलब उनसे कुछ इंटरेस्टिंग वे में बातें करके उन्हें चीज़ें सिखाते हैं। और उस टाइम पे उन्हें कैसे बैठना होता है, एकदम सीधे बैठना होता है, एकदम स्टिल, एकदम बिना हिले, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और उनके हाथ पैर को भी नहीं लाना है, मतलब बिल्कुल स्टिल बैठ के उन्हें वो बातें सुननी होती है। देयर आर प्रैक्टिकल नो अदर लेसन, और उसके अलावा हम उन्हें कोई अदर लेसन नहीं सिखाते और कुछ अलग से नहीं सिखाते हैं। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizen। वो कहते हैं जो रियल एम है स्कूल का, मतलब स्कूल का जो गोल है, रियल गोल है, वो ये नहीं है कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि सोचना सिखाया जाए, बल्कि अच्छा सोचना, थॉटफुलनेस मतलब अच्छा सोचना, और कैसे, काइंडनेस टू अदर मतलब दूसरों के लिए काइंड होना, मतलब दूसरों के लिए प्यार होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, मतलब दया दिखानी चाहिए, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होना चाहिए, मतलब जैसे आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, कि जैसे हमारी कुछ ड्यूटीज़ होती है कि सफाई रखनी चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो सब हम उन्हें सिखाते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, उन्होंने कहा, देन द मिस बीन उन्हें कहती हैं कि विंडो के बाहर देखिए, वो उन्हें कुछ दिखाती है। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट दी बैक, व्हाट डू यू सी मिस बीम आस्क्ड। सो जो राइटर है वो उठ के विंडो की तरफ जाता है और बाहर देखता है एक बहुत बड़ा गार्डन है और एक प्लेग्राउंड है। व्हाट डू यू सी, जो मिस बीन है, जो वहाँ की प्रिंसिपल हैं, वो उनसे पूछती है कि आपको क्या दिखाई देता है। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, मैं तो क्या कहते हैं, जो राइटर है वो कहता है कि मुझे एक बहुत सुंदर ग्राउंड दिखाई दे रहा है, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और काफ़ी जॉली मीन्स जो हंसने वाले होते हैं, खुश, काफ़ी खुश बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, पर ये उसके लिए काफ़ी पेन, मतलब काफ़ी दुख की बात है कि वो सारे हेल्दी नहीं हैं और इतने एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। When I come in, I saw one poor little girl being led about। उसने कहा जब मैं आया तब मैंने एक लड़की देखी, छोटी लड़की देखी, जिसे हाथ पकड़कर चलाना पड़ता है। लेड मतलब जिसे सपोर्ट करना पड़े, जिसे लीड करना पड़ता है कि आगे चलो, मतलब जिसको बताना पड़े कि कहाँ कहाँ जाना है। She has some trouble with her eyes। उसके आँखों में शायद कोई प्रॉब्लम थी। Now I can see two more with the same difficulty। उन्होंने कहा अब मैं ऐसे दो और को देख सकता हूँ, मतलब ग्राउंड में दो और ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा था ढंग से। एंड देयर इज़ अ गर्ल विथ अ क्रच वॉचिंग द अदर एट प्ले, और वहाँ पे एक और ऐसी लड़की जिसके पास क्रचेज़ है। क्रचेज़ क्या होते हैं, जो लंगड़े लोग होते हैं वो चलने के लिए एक स्टिक सी यूज़ करते हैं, उससे कहते हैं हम क्रचेज़। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और वो काफ़ी होपलेस क्रिपल, क्रिपल क्या होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, काफ़ी वैसी दिख रही है। होपलेस मतलब उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम, दिस इज़ ओनली हर लेम डे, द अदर आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। उसने कहा, जो मिस बीम है वो ज़ोर की हंसी, वो कहती ओ नो मतलब अरे नहीं। शी सेड शी इज़ नॉट लेम, मतलब कह रही है कि वो ऐसे लेम मतलब जो क्या कहते हैं एकदम आलसी, मतलब उसके जैसे क्रिपल है वो चल नहीं पा रही, तो लेम क्या होता है, जो स्लो होता है, तो वो कह रही है वो स्लो नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, वो कहती आज उसका क्रिपल होने का दिन है, मतलब आज उसका लंगड़े होने का दिन है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड, और बाकी सब अंधे नहीं हैं, बस आज उनका ब्लाइंड डे है, मतलब आज उनके अंधे होने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज एंड शी लाफ्ड अगेन, और ये सुन के मैं सरप्राइज़ हो गया, मैं चौंक गया, और वो फिर से ज़ोर की हंसी। we will stop our chapter here and we will continue this chapter in the next video. I hope you have understand this much of chapter, and there are some question answer I give to you. You have to complete it in your notebook and submit to the subject teacher. So thank you and have a nice day.